बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। नाज़रीन, हम रोज़ाना इदारिये डिस्कस करते हैं। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी तमाम सुनने वालों से कि मैं पाकिस्तानी अंग्रेज़ी अखबारात के इदारिये उनके जो अहम नुकात होते हैं, उनके कुछ अहम पॉइंट्स होते हैं, उनको वहीं से ट्रांसलेट करके और उसका लुबे लुबाब जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आप वीडियो देखें, मगर ये इसके अंदर जहां मैं अपनी ज़ाती राय दूंगी वहां मैं बताऊंगी कि ये मेरी ज़ाती राय है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताती हूँ कोट करके, वो अखबारात के होते हैं। तो कमेंट में आप मुझ पर गुस्सा निकालने के बजाय आप अखबारात का बता दिया करें कि आपको अखबार की राय से किस कदर इत्तफाक है। आपने अक्सर एडिटर्स का भी एक नोट पढ़ा होगा अखबारात में, जब वो आर्टिकल्स या कॉलम छापते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इदारे का इस राय से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं पढ़ कर सुना रही हूँ तो वो मेरी तरफ से है। थोड़ा सा सेंसिबली आप इस वीडियो को सुनकर ये जायज़ा लें कि पाकिस्तान के अखबारात हुकूमती या अपोजिशन के आइडियाज़ से या उनकी पॉलिसीज़ से किस कदर इत्तफाक या इख्तिलाफ़ करते हैं। तो कमेंट्स में पढ़ती हूँ, जवाब भी देती हूँ हद्दुल इम्कान। मगर बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं, बहनें तो नहीं, खैर भाई ज़्यादातर ऐसे हैं जो समझते हैं कि सुमेरा खान जो बता रही हैं वो शायद अपनी राय बता रही हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको ये अखबारात के इदारे जो मेरे पास आते हैं मैं वो बताती हूँ। शुरू करते हैं डॉन न्यूज़ से। डॉन न्यूज़ के आज के 2 इदारे मैंने शामिल किए हैं। डिप्रेसिंग शिफ्ट के नाम से उनका पहला इदारिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उन्होंने बहुत तनकीद की है, ये कहकर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पहली वेव आई थी कोरोना वायरस की तो उसमें बहुत प्रोएक्टिव होकर उन्होंने काम किया था। बहुत जज्बे से, वलवले से वो कहते थे कि हमसे ज़्यादा तो कोरोना के हवाले से कोई भी बंदा ज़्यादा SOPs पर अमल नहीं कर रहा है। सिंध में सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल दरामद कोविड के हवाले से पीपल्स पार्टी का है। मगर बिलावल खुद पॉजिटिव अभी उनका टेस्ट आया है, वो क्वारंटीन्ड है। वो अपनी बहन की मंगनी में भी शिरकत उन्होंने नहीं की, ये बताने के लिए कि ये किस कदर एक सीरियस थ्रेट है। मगर साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी को खुली छूट दे रखी है। इदारिया कहता है कि PDM की रैलीज और जो जलसे हैं उनके, ख़ासतौर पे मुल्तान का जो एक प्लान्ड जलसा है उसके लिए जो उनका जोशो खरोश से जो खिताब हो रहे हैं, उनकी बहन भी बातचीत कर रही हैं और ये सारा जो सिलसिला चल रहा है PDM का, तो क्या PDM की जानिब आते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम तर उसूल दम तोड़ जाते हैं। एक तरफ वो कोविड की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके चेयरमैन कहते हैं कि वो ख़तरनाक बीमारी है, मैं क्वारंटीन हो रहा हूँ, लेकिन लोग ज़रूर आए जलसे में। ये एक इंतहाई मुनाफिकाना सोच है। मैं अगर इसके बहुत संजीदगी से बात करूँ कि आप खुद अपनी जान बचा रहे हैं, क्वारंटीन हो गए हैं, लेकिन आपकी बहन की मंगनी में जो लोग शिरकत के लिए आए उनके आपने हर एक बंदे का टेस्ट कराया आने से पहले। मगर जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें आप बार बार अपने ऑनलाइन खिताब में, डिजिटल तकारीर में आप क्या कह रहे हैं कि वो जलसे में भरपूर शिरकत करें ताकि एक शो ऑफ पावर हो सके। ये बहुत मुनाफिकाना सोच है, बहुत मुनाफिकाना अप्रोच है। मैं ज़रूर इसकी मजम्मत करना चाहूँगी क्योंकि यही जलसे और रैलीज जो हैं कोविड का रेट बढ़ाने में पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। PPP के जो जलसे हैं या PDM के जलसे हैं उनको सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, अखबार कहता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी हवाला है कि वो भी इक्वली इसमें मुजरिम है। एक तरफ मरियम नवाज जो हैं वो कैंपेन कर रही हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको MD कैट का एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये कहकर वो कैंपेन कर रही हैं कि इसमें कोविड के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है इन बच्चों का और उनसे ये ना करवाया जाए या लेट कराया जाए, हेल्थ रिस्क है। अखबार कह रहा है कि एक तरफ आप एक सेंसिबल अप्रोच लेती हुई दिखाई देती है, मगर साथ ही आप PDM के जलसों की और रैलीज की बंदिश की मुखालफत करती हैं, ये कह के कि ये हुकूमत जलसों और रैलियों से बचने के लिए कोरोना का झूठ बोल रही है। तो ये दो रुख पर सियासत की जा रही है। एक तरफ वहाँ पर कोविड का नाम लेके इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हुकूमत मुखालिफ कोई चीज़ चल रही हो, दूसरी तरफ अगर आप उसी हुकूमत के खिलाफ बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, ये कह के कि लाखों के लोग आए हैं, वो देखें ज़रा लाखों की गैदरिंग है, तो वहाँ आपकी ये सारी सोच और पॉलिसी कहाँ चली जाती है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के लोग, इन सबको ये सोचना पड़ेगा कि ये मुनाफिकाना सोच अब पाकिस्तान की आवाम से ढकी छुपी नहीं है, मख्फी नहीं है। अखबार कहता है कि पॉजिटिविटी रेट कराची और पेशावर का बता रहा है कि किस कदर तबाही फैल चुकी है और फैलने जा रही है। 18% और 20% रिस्पेक्टिवली कराची
और पेशावर के पॉजिटिविटी रेट्स हैं। खुदारा इसके ऊपर सोचें, वरना ये सूरत हाल अगर हाथ से निकल गई, कंट्रोल से निकल गई, आपके हॉस्पिटल्स में अभी से जगह तंग पड़ रही है। ये तो पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती की बात ये थी कि उसने अपने मेडिकल इक्विपमेंट खुद बनाना शुरू कर दिए, वरना आपके पास अभी वेंटिलेटर पर भी गुंजाइश ना होती। मगर हॉस्पिटल अपनी इस वक्त इस्तेदाद से बढ़कर सारा काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं 100 प्रोजेक्ट के नाम से डॉन का दूसरा एडिटोरियल है। 1.1 ट्रिलियन के रुपयों उसकी फंड का ऐलान किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने सितंबर में। ये ऐलान तब हुआ था जब अगस्त की बहुत शदीद बारिशों ने कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल कर रख दिया था कि गुज़िश्ता कई दहाइयों में कराची में फ़ंड जो है वो बल्दियाती निज़ाम के नाम पर कहाँ लगा, और लोगों ने और MNAs ने और MPAs ने फंड्स कहाँ लगाए। ये कलई खुल गई कराची की। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात हो रही है इमरान खान ने जुमेरात को एक मीटिंग चेयर की 100 प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि कराची में 100 ऐसे मंसूबे जो हैं वो फौरी तौर पर शुरू किए जाएंगे जिससे सिंध के इस दारुल हुकूमत की किस्मत बदली जा सके। खान साहब को बताया गया कि 6000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस मेट्रोपोलिस में जब इंक्रोचमेंट के तजावुजात के खिलाफ जब ऑपरेशन किया जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपार्टमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हों, ताकि लोगों को वहाँ से रीलोकेट किया जाए, या जो बेघर लोग हों उनको पहले रहने के लिए जगह दी जाए। आगे चल के बताते हैं कि 100 प्रोजेक्ट्स के अंदर पानी, सफाई सुथराई, निकासी आब जो सबसे बड़ा मसला है कराची का, कि उसके लिए फिर फौज को बुलाना पड़ता है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा बहुत सारे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ मौजूद थी। और फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि काम मुझे अभी भी 100% पता है कि इस सारे कराची के इस सारे जो रीवैम्पिंग होगी या कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बनाने की बात होगी, आई एम डेड श्योर कि इसमें ऑन ग्राउंड आप फौज को ही काम करता देखेंगे, क्योंकि अगर सिविल इदारों की नेकनियती होती तो वो आज से कई दहाइयाँ पहले ये काम शुरू कर चुके होते और आपको दिखा चुके होते कि हाँ, कराची जो है वहाँ पे सियासी हुकूमत है। यहाँ पे एक और नया झगड़ा चल पड़ा था नाजरीन। बहुत हैरत की बात है कि जब ये ऐलान हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये पैसा कौन देगा। ओ भाई, आपके पास 18वीं तरमीम के बाद जब इतने इख्तियारात आए तो आपने क्या किया? आप लोग हर जगह फिर मीडिया हाउसेस को भी खरीद लेते हैं। आप उनको ये कहते हैं कि लोगों के जहनों में ये बिठाओ कि क्योंकि वफाक ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो कराची की तबाही का जिम्मेदार वफाक है। आप गलत बता रहे हैं लोगों को। आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत करके सच बताएं लोगों को। आप LNG पर तो सियासत कर सकते हैं, मगर कराची पे आप कब तक सियासत करेंगे? कराची के अपने रहने वाले जानते हैं कि वहाँ पर PPP ने या MQM ने या बाकी लोगों ने कितना काम किया और कितना आकर उन्होंने रिजल्ट दिया। आपके पास म्यूनसिपल कमेटी का निज़ाम नहीं है कराची जैसे बड़े शहर में, जहाँ बल्दियाती निज़ाम और म्यूनसिपल का निज़ाम होना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आज भी आप सियासत कर रहे हैं कि वफाक ने इस पर गौर नहीं किया। वफाक 1.1 ट्रिलियन रुपए लेकर आ गया। अब मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि वो तमाम करप्ट अनासिर, उनकी पूरी कोशिश होगी कि वफाक की पैसा उन्हें थमाए और वो इसमें से आधे से ज़्यादा जेब में डालें, और जो बाकी बचा खुचा हो उसको बराए नाम कराची में लगाकर तारीफ और दाद समेटने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर ज़ाती राय दूंगी कि ये काम यकीनन ऐसी किसी बॉडी की निगरानी में होना चाहिए कि जो एक पैसा खुर्द बुर्द ना करने दे, और काम भी सिविल इदारों से ले, ना कि ये आखिरी वक्त पे बिगड़े हुए काम को फौज के हवाले करें और कहें जी आए और हमारा बनाया हुआ गन संभालें। यहाँ आगे बात करते हैं। फंड सितंबर में अनाउंस हुआ, अगस्त की बारिशों के बाद जब पूरा कराची डूब गया था बारिशों के बाद आने वाले पानी और गटर के पानी में, तो उसके बाद तमाम अब प्लान ऑफ एक्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर अखबार कहता है कि सिंध और वफाक के दरमियान में किसी किस्म की कंट्रोवर्सी हो इससे पहले भरपूर एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। द न्यूज़ के 2 इदारे थे जिसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ पिछले हफ्ते में। एक वीज़ा इशू है जिस पर कल भी कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वीज़ा का कोई इशू नहीं है। मैंने बारहा आपको रेफरेंस दिया कि स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ें जिसमें हज़ारों नौकरियों के जाने की इतला है, और स्टेट बैंक किसी पॉलिटिशियन के मातहत नहीं है। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। यहाँ पर द न्यूज़ का इदारिया एक बार फिर कह रहा है कि जॉब्स को ख़तरा है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत को इस हवाले से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। सऊदी अरब में भी ये सूरत हाल इससे पहले बेहतर हो ख़राब हो, पाकिस्तान ने एक्शन लिया और अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को उसमें एक्टिव किया। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद तकरीबन 13 मुल्क ऐसे थे मुस्लिम ममालिक जिसमें
इंडिया शामिल नहीं है, मगर ये 13 मुस्लिम ममालिक जो हैं इनको यूएई की जानिब से और खलीजी ममालिक की जानिब से जॉब्स का जो है, जॉब लॉस का जो है वो रिस्क उसका सामना करना पड़ रहा है। इसमें तुर्की, यमन, सीरिया, सोमालिया और पाकिस्तान के अलावा और भी इसमें काफ़ी ममालिक का बताया जा रहा है कि कोविड-19 का बहाना बना के पहले नौकरियों से बर्खास्त किया गया बहुत सारे लोगों को। उसके बाद अभी भी स्टेट बैंक का खतरे का इजहार किया स्टेट बैंक ने कि मज़ीद नौकरियां भी जा सकती हैं, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा जो है उसको बहुत प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। रेप लॉज के हवाले से बातचीत की जा रही है कि मैंने इस पे कल परसों भी बात की थी कि रेप के मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोशिश की गई है। फेडरल कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि 2 नए कवानीन लाए जाएंगे, रेप पर, गैंग रेप पर और सोडोमी पर, यानी वो बच्चे जिनको अक्सर शिकायत आती हैं कि मदरसे में या स्कूलों में उनके जिस्म के अज़ा को छू कर उनको जिनसी इश्तियाल दिलाया जाता है, इस हवाले से भी सज़ाएं मुकर्रर होंगी और इसमें सख्त से सख्त तरीन सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है रेप के मुलजिम के लिए। आपने यकीनन बच्चों की बहुत सारी तस्वीर देखी होंगी। मैं मज़ीद इसके ऊपर बात इसलिए नहीं करूँगी कि ये बहुत तकलीफ़ दे अम्र होता है मेरे लिए ख़ुद एक माँ की हैसियत से कि मैं वो सारी चीज़ें दोबारा से याद करूं, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि अब रेप के मुल्ज़िमान जो हैं उनको सज़ा दी जाएगी, सज़ाए मौत, और इसमें केमिकल कैस्ट्रेशन भी शामिल है, यानी अद्वियात के ज़रिए रेप के मुजरिमान को नामर्द बनाने की तजवीज़ जो है वो भी शामिल है। लव जिहाद नाम का ट्रिब्यून का इदारिया है नाज़रीन, इसमें इंडिया के हवाले से बात की जा रही है कि इंडियन स्टेट जो है उत्तर प्रदेश में उन्होंने रिलीजियस जो मजहबी अकायद की बुनियाद पर बातचीत है, चाहे वो शादी के हवाले से है या किसी फोर्स्ड कन्वर्जन की वो बात करते हैं भारत में कि मैक्सिमम पेनल्टी 10 साल की दी जाएगी अगर कोई मुसलमान या कोई और मज़हब का शख्स फोर्स्ड कन्वर्जन यानी ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली में मुलव्विस पाया गया। हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी यही जो है कवानीन उनको मुतारिफ कराया गया है, मगर इदारिया यहाँ कहता है कि बज़ाहिर देखा जाए तो इस कानून के लिए गवर्नमेंट की तारीफ करना बनती है, मगर अंदरूनी जो तबके हैं भारत के, मुसलमान भी हैं उसमें, जो निचली ज़ात के हिंदू हैं जिनके साथ रवैया ठीक नहीं है बीजेपी की फैशिस्ट गवर्नमेंट का, उनका भी ये कहना है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए इन कवानीन को मुतारिफ कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान लड़कों की हिंदू लड़कियों के साथ और बहुत सारे हिंदू लड़कों की मुसलमान लड़कियों के साथ शादियां कुछ अरसे में देखने में आई हैं। उनके घर वाले इन शादियों को नहीं मानते और जाकर वो केस दर्ज करा देते हैं कि हमारी बेटी या बेटे का ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराया जा रहा है, और इसमें एक मरतबा फिर मुसलमान फैमिली जो है उनकी शामत आती है। पिछले दिनों भी एक लड़की गुलनाज को जिंदा जलाकर मार दिया गया, इसी सिलसिले में वो भी हम सबके सामने है वाकया, और इस कानून को लव जिहाद का नाम दिया गया, जो कि एक बहुत ही अजीब सा नाम है कि इसको कहाँ की कहानी कहाँ जोड़ी जा रही है भारत में। मगर यहाँ पर हम ये बताते चलें कि एक वाइड स्प्रेड यानी एक बहुत बड़े पैमाने पर इस मेंटालिटी को या इस जहनियत को फैला दिया गया है, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फैला दिया गया है भारत में कि ये मुसलमान जो हैं ये भारतीय हिंदू लड़कियों से इसलिए शादियां करते हैं ताकि भारत की डेमोग्राफी चेंज हो सके, भारत की लड़कियों से मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादियां करके मुसलमान बच्चे पैदा करेंगे और उन्हें मुसलमान के तौर पर बड़ा करेंगे, और इस तरह फिर भारत में मुसलमानों की तादाद बढ़ाई जाएगी और हिंदुओं की तादाद कम की जाएगी। किस बेवकूफ़ ने ये सोचा है, मैं तो ये हैरान हूँ। आई एम रियली शॉक्ड व्हाइल सीइंग एंड व्हाइल रीडिंग दीज लाइंस कि ये भारत में किस किस्म की सुप्रीमेसिस्ट किस्म का ग्रुप जो है वो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, जो ये बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें वहाँ के लोगों के जहन में डाल रहे हैं। बीजेपी जो है वो इन तमाम तर कवानीन के पीछे है। चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके मुताबिक जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बड़े करीब भी हैं, उनका सलाह करदा ये कानून है और उनके मुताबिक मुसलमानों को फिलफोर काबू करने की ज़रूरत है ताकि वो उनकी लड़कियों से ना मोहब्बत करें, ना शादियाँ करें और ना मज़ीद मुसलमान बच्चे पैदा करें। यहाँ पे इंडिया की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो हेड हैं मोदी के, वो भी बड़ा करीब समझी जाती हैं, रेखा शर्मा, उन पर भी बहुत अपनी भारतीय मीडिया की जानिब से बहुत इसके ऊपर तनकीद की जा रही है और कहा यह गया है कि उन्होंने एनसीडब्ल्यू की हेड ने क्लेम किया कि इस वक्त भारत में बहुत सारे लव जिहाद केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं, और जब उनसे सबूत मांगा गया, एविडेंस इंफॉर्मेशन मांगी गई, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये उनका मीडिया कह रहा है और यहाँ पर ट्रिब्यून को कोट कर रहा है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि लव जिहाद केसेस कहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, कैसे रिपोर्ट हो रहे हैं, और उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बस सिर्फ इतना था
कि वो लड़कियां, हिंदू लड़कियां या वो हिंदू लड़के जो मुसलमान लड़के लड़कियों से शादी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आके थानों में केसेस रजिस्टर कराते हैं, उन मुसलमान लड़के लड़कियों को तंग किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके खानदानों को जद्दोकोब किया जाता है और आखिर में इसको नाम ये दिया जाता है कि मुसलमान जो है वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत भारत में ये कारस्तानियां करें। आई एम श्योर कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई हूँ आपको आज क्विकली। आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी और मेरी दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए वीडियो देखा करें, उस पर हेल्दी सजेशंस दिया करें। ये अखबारात मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, इसीलिए सुनाती हूँ ताकि आपको हकायक का इल्म रहे। इसमें मेरी राय इसलिए मैं शामिल नहीं कर सकती, जहाँ करती हूँ बता देती हूँ। तो इनसे इस्तेफादा कीजिए और मुझे मजीद राय का आपके इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।